हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट्स है उस कंसेप्ट्स को इलिस्ट्रेट करते हुए जो प्रॉब्लम आप स्क्रीन पर 27 देख रहे हैं इस पर हम लोग जो है डिस्कस करके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ए बी सी में एक ट्रेंगल दिया हुआ ए बी सी, जिसमें कहता है कि बी सी पर डी एक बिंदु है, जो बी सी है उस पर एक बिंदु डी है, और वो कहता है कि यदि ए बी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी हो और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू अल्फा हो तथा एंगल सी ए डी इज इक्वल टू बीटा हो, तो कहता है कि अल्फा और बीटा में कौन सा संबंध होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। ये है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि इन ए ट्रेंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। डी जो है पॉइंट है किस पर, बी सी पर। इस तरह से है कि ए बी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी and angle BAD is equal to alpha and angle CAD is equal to beta। तब कहता है कि देन which of one of the following statement is correct। तब कहता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका डायग्राम कैसा होगा पहले में हम लोग इसको देख लें। कहता है कि जो ट्रेंगल है वह ABC एक ट्रेंगल है, BC पर D कोई पॉइंट है। BC पर D क्या है, कोई पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर डी है, और कहता कि इस तरह से पॉइंट है कि जो इसमें जो दिया हुआ है, कहता है कि ए बी जो है इंटू डी सी इज इक्वल टू जो दिया हुआ आपके पास ए सी इंटू दिया हुआ आपके पास ए बी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। जो आप यहाँ रिलेशंस देख रहे हैं उसी को मैंने उतार के रख दिया इसमें। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि जो इसका जो रेशियोज है, जो ए बी है, जो ऊपर वाले जो एंगल देखते हैं उसकी जो रेशियो है वो ए बी हुआ। तो ये जो ए बी रेशियोज आप देख रहे हैं, ए बी और बटे आप इसको ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए सी है और इसमें जो ए सी है आप ए बी इसको रहने दीजिए, उस पट्टी से इस पट्टी लाएगा तो ए सी हो जाएगा, और ये बराबर हो गया आपका इधर जो बचा हुआ बी डी इसको रहने दीजिए, और ये डी सी जो उस पट्टी जा करके डिवाइड हो गया। कहने का मतलब हुआ कि ये पॉइंट डी इस तरह से इस ए बी सी ट्रेंगल में है, जिसमें कि एक लाइन अगर ये खींच देते हैं तो खींचने के बाद जो है ये एंगल कहता है कि बी ए डी, इसमें दिया बी ए डी अल्फा है, और ये एंगल जो है सी ए डी जो है वो बीटा है। तब अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो एक कोरोलरीज है, जब आप थेल्स पर में पढ़ेंगे उसी का जो कोरोलरीज है, जिसको ऊपर में भी कहते हैं, कोरोलरीज में क्या कहता है कि कोई भी ट्रेंगल अगर हो और उसके जो कोई भी एंगल हो, जैसे मान लीजिए ए एंगल है, उसका जो बाइसेक्टर होगा वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो से उस एंगल को बनाने वाला साइड है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि ए बी सी एक ट्रेंगल है, तो ए बी सी एक ट्रेंगल है, तो इस ट्रेंगल ए का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इसको जो बराबर बराबर भाग होने वाले जो कोण के जो विभाजक होंगे, तो ये उसी रेशियो में बी सी को डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये है। जैसे मान लीजिए इसका रेशियो ए बी बटे ए सी, तो ये जो सामने वाला होगा, मान लीजिए कि एम है, तो ये हो जाएगा बी एम बटे एम सी। ये जो है सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी। तो कहने का मतलब एंगल बाइसेक्टर होगा तब जा करके ये ऐसा करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो है आपका ये एंगल बाइसेक्टर्स है, जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो जो ऑप्शन ए होगा वो आपका करेक्ट होगा, कि जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट ऑप्शन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। ये थेल्स के कोरोलेज जो थ्योरम्स है उसके एप्लीकेशन बेस्ड है। ये क्वेश्चंस बनाने का यही आसान तरीका है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। लेकिन इसको जो है ना अब जो बेसिक फंडा है कि जो मैंने इसमें जो कोरोलरी जो यूज किया उसके कोरोलरीज का जो कंसेप्ट है उसका जो प्रूफिंग है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक साइड ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं एंगल बाइसेक्टर आपका हो गया मान लीजिए M, जो कि दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटती है। तो मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर X है, तो ये एंगल X है तो ये भी एंगल X होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स है। तब कहता है कि जो है प्रूफ कहता है कोरोलरीज की जो AB होंगे वो बराबर होंगे न AB बटे AC जो होंगे वो बराबर होंगे BM बटे MC के या CM के होंगे। इसको क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से ऊपर की ओर ले जाएंगे, इसको ऊपर की ओर लेकर गए। ले जाने के बाद इसमें जो कंसेप्ट रखना है कि एंगल जो हम लोग को लेना है, एंगल जो बनाना है, ऐसा एंगल बनाना है, यहाँ से काटेंगे कि ये जो साइड है, ये जितना बड़ा साइड है उतने बड़े साइड इधर होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो यहाँ से जब आप उतना बड़ा साइड में जब काटेंगे तो ये दोनों आपस में जब बराबर होंगे तो क्या होगा कि जब इतना बटे इतने की बात करेंगे, जब इतना बाई इतना की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा इस साइड के हो जाएगा, या AB बटे इतना करेंगे तो उससे इससे आ जाएगा आसानी से AC, इसी फंडा में करेंगे। तो जो ये जो दोनों देख रहे हैं आप इस तरह से इसको एक्सटेंड किए, जितना बड़ा ये साइड है उतने बड़ा साइड में किए हैं, तो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये छोटा जो है ट्रायंगल और ये जो देख रहे हैं बड़ा ट्रायंगल है। उसके बाद फिर जो देखेंगे आप जो ABM जो ट्रायंगल है, या फिर ट्रायंगल देखेंगे B, इसको मान लीजिए O मान लेते हैं, तो ABM और देखेंगे OBC, ये क्या होंगे, ये जो होंगे आपके बराबर होंगे। तो इतना जब करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, और ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो देख रहे हैं आप, ये जो एंगल होगा ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि ये जो देख रहे हैं आप कि ये एक ट्रायंगल है मान लीजिए, और उसका ये एक्सटेंडेड एंगल हो गया। तो जो एक्सटेंडेड एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहाँ मान लीजिए अगर M है, EN है, तो E जो हो जाएगा M जोड़ N हो जाएगा। तो ये जो एंगल हो जाएगा इस एंगल और इस एंगल के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों के सम के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब E भी X हो जाएगा, E भी X हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल के तहत, ये एंगल कॉमन हो गया, तो छोटका जो ट्रायंगल हो जाएगा पूरे ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में देखेंगे आप कि जो आपका जो हो जाएगा BA बटे क्या हो जाएगा आपका BA बटे BM बराबर दीजिएगा BO बटे BC। अब इसको जो जब हम लोग स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, जब इसको आपस में जब टूटेगा ये, तो कैसे तोड़ेंगे कि जो BC जो देख रहे हैं आप, BC को इस पट्टी में ला लीजिए, ये हो जाएगा BC इधर बटे BM हो गया आपका, और ये जो हो जाएगा आपका जो देख रहे हैं आप BO, तो BO को आप इधर रख दीजिए, जहाँ पर है वहीं पर रहने दीजिए, और BA से उसको डिवाइड कर दीजिए। अब जो फर्दर आप देखेंगे इसमें जब तोड़ेंगे इसको BC को, जो BC देख रहे हैं आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है BC, ये जो मैंने खींचा BC, इसको आप जब तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं BM जोड़ MC बटे BM बराबर BO को आप लिख सकते हैं BA जोड़ AO बाई BA। जब इसको फर्दर तोड़ेंगे तो BM बटे BM जोड़ MC बटे BM बराबर BA बटे BA जोड़ AO बटे BA। ये कट गया आपका, एक हो जाएगा, ये भी कट के एक हो जाएगा।
तो 1 जोड़ एम सी बटे बी एम बराबर 1 जोड़ ए ओ बटे बी ए, ये आपका हो गया। अब जो है एक एक भी कट जाएगा, जब आप उधर से लाएंगे इस तरफ कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, एम सी बटे बी एम इज इक्वल टू ए ओ बटे बी ए। ये जो है आपका हो गया प्रूफ। क्या हो गया प्रूफ, कि जो इस एंगल को, जो एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल बाइसेक्टर था, इस एंगल को डिवाइड करने वाला, इस एंगल को बनाने वाला जो साइड था उसका जो रेशियो था ए बी बटे ए सी, चूँकि ये यहाँ पर देख रहे हैं ए ओ बराबर ए सी होगा। जो ए ओ है वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये एंगल इस एंगल या बराबर ही इसको कंस्ट्रक्ट किए थे, या इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे जब बराबर हो, या नहीं तो फिर इस लाइन के पैरेलल में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पर भी ये बातें आ जाएगी। तो आप जो सुटेबिलिटी आपके लिए ब्रेन में उसमें स्ट्राइक करे उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्ट एक ही तरीका से जरूरी नहीं है करना, आपको जो अप्रोच यहाँ डेवलप हो उससे कर सकते हैं। तो ये जो है, चूंकि ये साइड इस साइड के बराबर, तो ये बी के हो गया बराबर, ये आपका ये ए सी हो गया इसमें, तो ये ए सी आ गया, ए ओ की जगह ए सी आ जाएगा, तो यही हो गया आपका एम सी बटे बी एम इज इक्वल टू ए सी बटे बी ए। मतलब इस रेशियो, इस साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो जो है सामने से, उसी रेशियो में जो है सामने वाले अपोजिट साइड्स को जो है मतलब डिवाइड करेगा, किसको, बी सी को करेगा। तो उसी फंडा, चूंकि ये एंगुलर बाइसेक्टर्स है, उसी कंसेप्ट पर ये थ्योरम बना है। धन्यवाद।